नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ, जिसे मैंने प्रतियोगिता दर्पण PD से कलेक्ट किया है। जनवरी 2022 का वीडियो मैं बना चुका हूँ और ये फरवरी 2022 का है। आपका जो पेपर 68वीं BPSC जो होने वाला है 12 फरवरी 2023 को, तो पिछले एक साल का करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो जनवरी 2022 का हो चुका है, ये फरवरी 2022 का है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। चलिए, इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका डी, कहाँ किया गया? हैदराबाद में। इसका लोकार्पण किसने किया? PM मोदी ने किया। ठीक है, हैदराबाद। अगर राज्य पूछ दे तो तेलंगाना। एक धर्म सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया था समाज में समानता के लिए, इसीलिए इसके नाम, इनके स्टैचू का नाम रखा गया है इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी नाम रखा गया है। तो ये कहाँ? राज्य पूछ दे तो तेलंगाना, शहर पूछ दे तो हैदराबाद। ठीक है, और एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ है कि इनकी ऊंचाई, जो मूर्ति की ऊंचाई जो है 216 फीट है। 216 फुट की ऊंची है, और बैठी हुई अवस्था में विश्व की दूसरी मूर्ति है। बैठी हुई अवस्था में विश्व की दूसरी मूर्ति है। ठीक है, और ये वैष्णव संप्रदाय के थे। ठीक, और इन्हीं को फॉलो करते हुए, जैसे रामदास, जो भक्ति आंदोलन के जो थे संत हुए हैं, रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई, ये सब इनको फॉलो किए। ठीक है, इनके आदर्शों को फॉलो किए। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति के खिलाफ इन्होंने काम किया, और समाज में समानता लाने की, सामाजिक न्याय लाने की बात इन्होंने किया, और इसको आगे बढ़ाया अपने आइडियाज को। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक, तो कहाँ चलाया गया? राइट आंसर आपका होगा ए, बी, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए। ये है अफगानिस्तान से नहीं, देवी शक्ति चलाया गया तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गंगा पानी से नहीं। राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी भी पूछा जा सकता है, तो इसकी राजधानी है कीव। कीव इसकी राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए, खासकर भारतीय स्टूडेंट को, जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, उसको सुरक्षित लाने के लिए अभियान चलाया, ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, भारत के साथ साथ नेपाल के स्टूडेंट को भी लाया गया, और पाकिस्तान के भी कुछ स्टूडेंट को लाया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी के लिए अस्थायी सचिवालय, देखिए अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा बी, कहाँ? भारत में कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में। ले जाने, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अभी बहुत चर्चा में है, पहली बार भारत को इसकी मेज़बानी मिली है, G20 की मेज़बानी मिली है, बहुत ही चर्चा में है, 1 साल तो भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, तो इससे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, और आगे भी आता रहेगा इससे, कि इसका अगर पूछ दिया जाए कि G20 जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है या इसका सचिवालय कहाँ है, तो इसका न कहीं मुख्यालय है, न इसका कहीं सचिवालय है। ठीक है, न कहीं मुख्यालय है, न कहीं इसका सचिवालय है। अस्थायी रूप से बनाया जाता है। जिस देश को मेज़बानी मिलती है, जिस देश को मेज़बानी मिलती है, उस देश के द्वारा, मेज़बान देश के द्वारा एक अस्थायी टेम्पोररी सचिवालय बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका अस्थायी सचिवालय भारत में बनाया गया है, क्योंकि भारत को इसको मेज़बानी मिली है। और इससे पहले भारत से पहले इंडोनेशिया इसके मेज़बान था, अध्यक्ष था। इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इतना ही। 4 नंबर क्वेश्चन देखें। तो कुछ और जान ले इससे संबंधित कि 17वां जो हुआ था G20 का 17वां हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। 18वां होगा भारत में। भारत में जो हो रहा 18वां होगा। ठीक है, G20। और 19वां जो होगा ब्राज़ील में होगा। 19वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में। 19 कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ये कब होगा? 2024 में होगा, 2024 में। ठीक है, आगामी भी पूछा जाता है, पीछे वाला भी पूछा जाता है, वर्तमान भी और आगामी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 24 में
ब्राज़ील में प्रस्तावित है। 18वां तो भारत में 2023 में, 2022 में इंडोनेशिया इसका मेजबान रहा है, अध्यक्ष रहा है। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन। फ्रैंक वाल्टेर स्टीनमीयर किस देश के राष्ट्रपति है? राइट आंसर होगा आपका ए, जर्मनी के राष्ट्रपति है। किस देश के राष्ट्रपति है? जर्मनी के। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में, देखिए लोकतंत्र सूचकांक 2021 है और इसका प्रकाशन हुआ 2022 में। 2022 में क्या हुआ? प्रकाशन हुआ, प्रकाशन। लेकिन सूचकांक क्या है, डाटा क्या है? 2021 का है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 46वां स्थान है। भारत का स्थान 46वां है। तो इस पर पूछा जाता है शीर्ष पर कौन है, यह खासकर पूछा जाता है। जैसे भारत का है तो यहाँ कोई एग्जाम होगा, पूछा जाएगा भारत का स्थान क्या है, या शीर्ष पर कौन है, या अंतिम में कौन है, या भारत के पड़ोसी देशों का भी पूछा जा सकता है। ब्रिक्स में जो देश है संबंधी शामिल देश है, सदस्य देश है, उस पर भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, ब्रिक्स में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर होगा इसका 46वां। शीर्ष पर कौन है? तो नॉर्वे शीर्ष पर, लिख लें, नॉर्वे शीर्ष पर है, शीर्ष पर नॉर्वे टॉप पर है। ठीक है, नॉर्वे। और सबसे बॉटम में कौन है, सबसे अंतिम में कौन है? तो अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान सबसे नीचे है। नीचे तो इसका रैंक क्या है? इसका रैंक 167 है, 167। टोटल 167 देशों की सूची तैयार की गई है इसमें। तो 167वां स्थान अफगानिस्तान का है, टॉप पर नॉर्वे है, भारत का 40वां स्थान है। ठीक है, आगे देखें। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि, ध्यान दें यहाँ दिया हुआ कच्चे उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। एक उत्पादन की दृष्टि से, और ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है कि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से। ठीक है, तो भारत तो विश्व में दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर भारत होगा। कौन? भारत। दूसरे स्थान पर भारत है। तो कितना वृद्धि हुआ भारत में? 17.8% की वृद्धि है। ठीक है, दूसरे स्थान। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका। अमेरिका की वृद्धि कितनी है 2021 में? तो इसकी वृद्धि है 18.3% की वृद्धि। ठीक है, और चाइना की जो वृद्धि है ये निगेटिव है, ये निगेटिव वृद्धि 3.0%, 3.0% है इसकी, निगेटिव में गया है। ठीक है, तो वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। और उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए, कच्चे इस्पात के उत्पादन के दृष्टि से, तो उसमें भी भारत का दूसरा स्थान है, वहाँ से भी भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर उसमें चीन है, और तीसरे स्थान पर जापान है, और चौथे स्थान पर अमेरिका है उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर भारत। ठीक है, वर्ष 2018 में ही इसमें क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में ही जापान को पीछे करके भारत तीसरे स्थान ग्रहण किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अरब देश के साथ स्वतंत्र व्यापार हेतु व्यापक भागीदारी समझौता हुआ है? सेपा हुआ है। ठीक है, सेपा, इसका फुल फॉर्म है कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा आपका यूएई के साथ। किसके साथ? यूएई के, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है आज का। ठीक है, इसमें 18 फरवरी 2022 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 2022 को। पीएम मोदी और वहाँ के जो प्रिंस है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, उसके बीच हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखें। इससे होने के बाद फ़ायदा ये होगा कि व्यापार, दोनों देशों की जो व्यापार है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, व्यापार बढ़ जाएगा।
आठ नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर होगा आपका डी, कहाँ? मुंबई में की गई। मुंबई में की गई। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से नवी मुंबई। कहाँ से कहाँ तक हुआ? ये मुंबई से नवी मुंबई तक। मुंबई टू नवी मुंबई, ठीक है। ये टैक्सी चलाया गया है, वाटर टैक्सी, ठीक है। और ऑप्शन दिख रहा है कोलकाता दिख रहा है। कोलकाता में भारत में पहली बार नदी सुरंग के द्वारा मेट्रो चलाने की तैयारी हो रही है, तो कोलकाता में हो रही है। हुगली नदी में हावड़ा को कोलकाता से जोड़ा जा रहा है। और भारत का पहला मेट्रो कोलकाता में ही बना, और भारत का पहला नदी सुरंग मेट्रो ये भी कोलकाता में ही, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का लोकार्पण कहाँ हुआ? तो राइट आंसर होगा आपको इंदौर में। कहाँ? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदौर से कई क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। इंदौर को लगातार पांचवी बार स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है, और वाटर प्लस सिटी का भी अवार्ड मिला है। वाटर प्लस सिटी के भी अवार्ड 2022 में से मिला है, और लगातार पांचवी बार स्वच्छ शहर के अवार्ड मिला इसे। और एक और 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ 17वां क्या हो रहा है? 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, वो इंदौर में ही होगा। कब? 8 जनवरी से ये होगा, आपका 8 जनवरी से 11 जनवरी 10 जनवरी के बीच, ठीक है। 2023, ठीक है। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो महात्मा गांधी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत में आए थे, ठीक है। मुंबई उतरे थे जलीय जहाज से, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से कहा जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इंदौर में इसमें मनाया जा रहा है। तो प्रवासी दिवस किस वर्ष से शुरुआत हुई मनाने? भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 2003 में हुई। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो उस समय इसकी शुरुआत हुई। और अभी जो 2023 में जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा वो 17वें क्रम का है। कहाँ होगा? इंदौर में। तो इंदौर में ही, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, माधुरी पुरी बुच। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। तो सेबी से कई क्वेश्चन आ सकता है आपका, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आता है। तो सिक्योरिटीज़ का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना होती है 1988 में। कब हुई स्थापना? इसकी स्थापना हुई सेबी की 1988। चलिए 1988। क्वेश्चन ये आ सकता है, कई पीसीएस में आईएएस में भी आ चुका है 2011 से पहले, कि सेबी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है 1992 में। संवैधानिक दर्जा तो क्या है? संवैधानिक दर्जा कब? 1992 में प्राप्त होता है। 1992 में संवैधानिक दर्जा तो क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संवैधानिक बॉडी कौन है? तो सेबी एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इससे है कि किस समिति की सिफारिश पर सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? शिवरमन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर, सॉरी, नरसिम्हम कमेटी की सिफारिश पर
कमेटी की सिफारिश पर इसे दिया गया संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। ये किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा आपका सी, विनीत जोशी। किसे नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को किया गया है। और जी अशोक कुमार राइट आंसर होगा ए, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ये इस पद का नया सृजन हुआ है। ये क्या है? 2022 में ही इस पद का एक सृजन हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा जिसे CDS नामक पद का नया सृजन हुआ था, उसी तरह इस पद का भी नया सृजन हुआ है। इसके पहले जो है जी अशोक कुमार है। 12वां क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर होगा आपका बी, ओमान के साथ। किसके साथ? ओमान के साथ। और 21 क्रम का है, तो देखिए रहा लिखा हुआ 6 ईस्टर्न ब्रिज, तो ये 6ठे क्रम का है। ठीक है, हाँ कहाँ हुआ? भारत में हुआ, भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ हुआ? तो जोधपुर में संपन्न हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ हुआ, भारत में या ओमान में। तो भारत में कहाँ? जोधपुर कहाँ? राजस्थान में है। 21 से 25 फरवरी के बीच में। कब से? 21 से 25 फरवरी 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी अटल टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका इसका ये होगा आपका डी, हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है। जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्य है, तो राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अटल टनल कितने फुट की ऊंचाई पर है? तो 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंचाई, ये टनल जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। किसको जोड़ता है? मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कहाँ किसे जोड़ता है? मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, जोड़ने का साइन है, दोनों मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया है अटल टनल, इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, इसकी लंबी कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है आपको 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर ये पॉइंट है, 9.02 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। 14वां क्वेश्चन की 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है आपको नॉर्वे। ये होगा। कहाँ हुआ? ये बीजिंग में हुआ, चाइना में हुआ। ठीक है, 15वां क्वेश्चन की प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज शार्कबुल गनी किस राज्य के हैं? राइट आंसर होगा सी, बिहार के। बिहार में कहाँ के? मोतिहारी के हैं। ये मोतिहारी जिला नहीं है, मोतिहारी होगा आपको हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये होगा पूर्वी चंपारण होगा, जिला पूर्वी चंपारण। कहाँ है? पूर्वी चंपारण के हैं। ठीक है, चंपारण। 16वां क्वेश्चन ICC के 14वें अंडर 19 विश्व कप विजेता कौन है? तो इसके विश्व कप विजेता भारत है। राइट आंसर होगा बी, भारत है। अभी तक भारत 5वीं बार जीता है। कितनी बार जीता है? 5वीं बार जीता है, 5वीं बार। ठीक है, इससे पहले कब जीता है? तो इससे पहले जीता है बस 2000 में। ठीक है, 2008, 2012 और 2018 और लास्ट में 2022। 5 बार जीता है। ठीक है, किसे हरा के जीता है? तो इंग्लैंड को हरा के जीता है। किसके लागे?
उप विजेता कौन है, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके उप विजेता कौन, तो ये है उप विजेता, उप विजेता, इसे हरा के जीता भारत। और मेजबान देश कौन है इसके, तो मेजबान देश है वेस्ट इंडीज, ये मेजबान देश है, ये मेजबान देश है, इसमें मेजबान देश है। तो मेजबान देश वेस्ट इंडीज, विजेता भारत, उप विजेता इंग्लैंड, और 5वीं बार जीता है भारत। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत अपना 100वां, भारत अपना 1000वां होगा, 100वां यह लिखा गया है 1000वां होगा, ठीक है। भारत अपना 1000वां मैच, यहाँ ठीक कर ले, 1000वां होगा, भारत अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला, राइट आंसर होगा आपका सी, वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला। किसके साथ खेला, वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला। कब, 6 फरवरी को खेला, 6 फरवरी 2022 को, ठीक है, 6 फरवरी 2022 को खेला। और कितने विकेट से हराया उसे, 6 विकेट से हराया, 6 विकेट से हराया, 6 विकेट से, ठीक है, 6 विकेट से, 6 फरवरी को 6 विकेट से हराया। कैप्टन कौन था, रोहित शर्मा, कैप्टन रोहित शर्मा था। और मैच कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक भर्ती में किन्नर को आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य है, तो कौन सा है, तो प्रथम राज्य केरल है, राइट आंसर केरल। 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजन हुआ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, राइट आंसर होगा आपका ये स्पेन में हुआ। कहाँ, स्पेन में, स्पेन के जब जगह शहर का नाम पूछ दे तो बार्सिलोना, कहाँ, स्पेन के बार्सिलोना में, बार्सिलोना में हुआ। इसमें रूस शामिल नहीं था क्योंकि रूस को इन्विटेशन ही नहीं दिया गया, निमंत्रण ही नहीं दिया गया, रूस में शामिल नहीं था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 9 से 11 फरवरी 2022 को समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए वन ओशन समिट कहाँ हुआ, वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया, राइट आंसर होगा आपका ए, फ्रांस में किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का अपना 1000वां क्रिकेट मैच कहाँ खेला, रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा आपका हाँ 1000वां क्रिकेट मैच कहाँ खेला, यहाँ था, इसका मैच किस देश के साथ खेला, तो वेस्ट इंडीज। और कहाँ खेला, यहाँ दिया रहा कहाँ खेला, तो खेला अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर सी हो, शशि थरूर इसके लेखक है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नए निदेशक है, एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन है, तो एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर जो है बी ऑप्शन होगा, दिनेश प्रसाद सकलानी इसके नए डायरेक्टर एनसीईआरटी के। 26 नंबर क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है, कौन निदेशक है, इसका आंसर होगा आपका ए एस उन्नीकृष्णन नायर, ए आंसर होगा, 26 का ए आंसर होगा एस उन्नीकृष्णन नायर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कृषि को आधुनिक रूप देने के लिए 100 किसान ड्रोन्स का उद्घाटन किसने किया, राइट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री होगा, लेकिन आपको देखते ही लगेगा कि ये कृषि मंत्री हो सकता है, फर्स्ट नज़र में कृषि मंत्री, क्योंकि किसान ड्रोन आपको दिख रहा है तो कृषि मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, ठीक है। कब किया, 18 फरवरी को, ये 18 फरवरी 2022 को, 2022, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे, राइट आंसर होगा आपका बी, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। ए में शैव संप्रदाय से नहीं थे, जैन भी संप्रदाय से, लिंगायत संप्रदाय से भी नहीं। लिंगायत संप्रदाय के सबसे ज़्यादा अनुयायी जो है कर्नाटका में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिस्ट्री में। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, किस देश की राजधानी है, कि अभी भारत रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ये पिछले 1 सालों से चर्चा में है, तो पर्चा में आने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा आपका ई, यूक्रेन से कोई नहीं,
तो यहाँ यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन, ठीक है, राइट आंसर होगा यूक्रेन। और 4 जो ये ऑप्शन में दिख रहा है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया एंड स्लोवाकिया, ये सब क्या है, इसके सभी पड़ोसी देश हैं, सीमावर्ती देश है। लेकिन यूक्रेन से सभी की सीमा लगती है, यूक्रेन से सभी की सीमा लगती है, यूक्रेन से सभी की सीमा लगती है। आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये करंट का ही क्वेश्चन बना जाएगा, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बना कर पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की सीमा किस देशों के साथ लगती है, किस देशों के साथ नहीं लगती, ऑप्शन दे देगा तो ये करंट का ही क्वेश्चन बना जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इसमें 5वां ऑप्शन ई मारा है इसमें, यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया, सभी इसके सीमावर्ती देश सीमा लगते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत जो भेजा गया था वहाँ के भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन से, तो भारत के 4 मंत्री गए थे, चारों मंत्री, ये चारों देश में एक मंत्री एक देश में गए और वहाँ से सड़क मार्ग से लाया गया इन लोग, और वहाँ से फिर हवाई मार्ग से इन्हें वापस लाया गया। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, G20 संगठन का मुख्यालय कहाँ, मुख्यालय या अस्थायी सचिवालय किस देश में है? तो इस पर पहले ही मैंने बताया है, देखिए, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ई, कहीं नहीं है इसका मुख्यालय, और अस्थायी सचिवालय कहीं नहीं है, ठीक है। इसका न इसका मुख्यालय न इसका कोई अस्थायी सचिवालय है। जिस देश को मेज़बानी मिलती है तो मेज़बान देश जो है, मेज़बान देश अपनी सुविधा अनुसार वो किसी शहर में इसके लिए अस्थायी सचिवालय बनाते हैं। क्या? अस्थायी सचिवालय, ठीक है, सचिवालय, इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, अस्थायी सचिवालय बनाया जाता है। तो आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।